नमस्कार, आप देख रहे हैं TNA और मैं हूं अंकित पचौरी। जब भी कोई हवाई जहाज रडार से गायब हो जाता है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि वो जहाज या तो समुद्र में या फिर ज़मीन पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताएंगे जो अपनी उड़ान पर निकलने के कुछ देर बाद ही गायब हो जाता है और कई सालों तक उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन वही जहाज़ अचानक एक हवाई अड्डे पर उतरता है और लोगों के लिए तमाम सवाल खड़े कर देता है कि इतने सालों तक यह जहाज़ कहाँ था और आखिर उन यात्रियों का क्या हुआ। वैसे तो हवाई जहाज़ों के गायब होने की यह पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी बरमूडा ट्रायंगल के पास बहुत जहाज़ गायब हो चुके हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताएंगे जो 37 साल तक गायब रहा और एक दिन उसी स्थिति में वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरता है जिस स्थिति में वो 37 साल पहले उड़ता है। चलिए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। यह घटना है 21 मई 1992 की, जब एक हवाई जहाज़ फ्लाइट नंबर 914 वेनेजुएला के हवाई अड्डे पर लैंड करता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस जहाज़ ने 22 जुलाई 1955 में 4 कर्मी दल के सदस्य और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क के मियामी के लिए उड़ान भरी थी, जो मियामी नहीं पहुंचा और रास्ते में कहीं गायब हो गया। इस घटना का मुख्य सबूत जहाज़ के पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है तथा दूसरा सबूत 1955 का एक छोटा सा कैलेंडर है जो जहाज़ के पायलट ने दोबारा उड़ान भरने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था। कंट्रोल टावर के कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। कर्मचारियों का कहना था कि यह प्लेन कुछ अजीब और अलौकिक था जो बहुत पुराने मॉडल का लग रहा था और रडार स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा था। जहाज के रनवे पर उतरने से पहले पायलट और कंट्रोल रूम के कर्मचारियों के बीच रेडियो कम्युनिकेशन द्वारा बातचीत हुई। जब कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने पायलट से उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ से घबराहट और परेशानी का पता साफ साफ लग रहा था। अंत में पायलट ने कहा कि यह एक चार्टर्ड फ्लाइट 914 है जिसमें 57 यात्री सवार हैं और यह फ्लाइट न्यूयॉर्क के मियामी के लिए है। पायलट की यह बात सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ़्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी काराकास से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम ने पायलट को जवाब दिया कि यह तो काराकास वेनेजुएला साउथ अफ्रीका है, क्या आप खो गए हो। पायलट की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर भी कंट्रोल रूम ने मुसीबत में जानकर जहाज़ को रनवे पर उतरने की अनुमति दे दी और जहाज़ सफलतापूर्वक रनवे पर उतर गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि अब स्थिति नियंत्रण में है तो उन्होंने पायलट की आवाज़ सुनी जो अपनी पायलट से कह रहा था कि देखो ये क्या अजीब सी चीज़ है, जैसे उन्हें एयरपोर्ट पर खड़े जेट प्लेन को देखकर बहुत हैरानी हुई हो। कंट्रोल रूम के कर्मचारी डॉक्टर डेला कोट के अनुसार पायलट ने बताया कि फ़्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने पायलट को बताया कि यह काराकास वेनेजुएला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। जहाज़ का पायलट डॉक्टर डेला कोट की बात सुनकर भौचक्का रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ओ माय गॉड, जैसे वो अपनी सांसें ही भूल गया हो। डॉक्टर डेला कोट ने पायलट का हौसला बांधने की कोशिश की और सहायता के लिए ग्राउंड स्टाफ भेजने की बात कही। यात्रियों के चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी बात का आभास ही नहीं था। उन्हें तो अभी भी यही लग रहा था कि उन्होंने मियामी में लैंड किया है और वे 1955 में ही हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा तो फ्लाइट एकदम से चिल्लाया। उसने कहा, हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि उस समय सभी यात्रियों के भौचक के चेहरे नज़र आ रहे थे, जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा था। पायलट दूर से ही ग्राउंड स्टाफ को हाथ से इशारा कर रहा था और कह रहा था, दूर जाओ यहाँ से। डॉक्टर कोट के अनुसार उस समय पायलट के हाथ में एक फ़ाइल थी और वह फाइल को हिलाते हुए ग्राउंड स्टाफ को वापस जाने का इशारा कर रहा था।
शायद यही वो समय था जब वह छोटा कैलेंडर रनवे पर गिर गया, जो उन्हें बाद में मिला। पायलट ने अफरा तफरी में जहाज का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को फिर से उड़ा ले गया और वह प्लेन वापस बादलों में गायब हो गया। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं।